नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों जैसा कि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने आप सभी को जानकारी दी थी कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के आज जो निवेदन कार्यक्रम रखे गए हैं उसको लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी और सचिव सर तथा डीजी मैम के बीच वार्ता चल रही है और वार्ता के बाद जो फाइनल अपडेट निकलकर सामने आएगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। तो दोस्तों डीजी मैम, सचिव सर और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी के बीच में वार्ता संपन्न हो चुकी है और आप सभी लोग जानते हैं वार्ता संपन्न होने के बाद एक डेलीगेशन समूह जो शिक्षकों का था अनूप सिंह की टीम का, उसकी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री जी से होनी थी और वो उनके आवास पर ही रुके हुए थे। तो सचिव सर, डीजी मैम और बेसिक शिक्षा मंत्री के मध्य संदीप सिंह जी के आवास पर मीटिंग संपन्न हो चुकी है और मीटिंग संपन्न होने के बाद अध्यापकों के डेलीगेशन समूह यानी अनूप सिंह की टीम के जो अभ्यर्थी वहां पर रुके हुए थे मुलाकात के लिए, उनसे मुलाकात करके तीनों की तरफ से जो है पूरी बात उनको स्पष्ट कर दी गई है और सचिव सर, डीजी मैम और शिक्षा मंत्री की तरफ से पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है। और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है उस पर जरा नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, डीजी मैम, सचिव सर और शिक्षा मंत्री की वार्ता संपन्न हो चुकी है। अनूप सिंह और उनकी टीम की तरफ से जो फाइनल अपडेट है वो आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। सचिव सर ने कहा है कि आप सभी के नियुक्ति पत्र पर कोई संकट नहीं है और ना ही वो आपसे एक आपके नियुक्ति पत्र छीनेंगे और कहा कि सरकार ने आप सभी को नौकरी दी है और आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की है और आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया है, तो सरकार आप सभी की नौकरी और आप सभी के नियुक्ति पत्र की पूरी तरीके से रक्षा करेगी और आप सभी की नौकरी पर कोई संकट नहीं है। सचिव सर ने आश्वासन दिया है कि सरकार पूरी निष्पक्षता एवं मजबूती से कोर्ट में 11 तारीख को उतरने जा रही है और 11 तारीख कोर्ट सुनवाई जो है पूरी मजबूती से लड़ेगा सरकार के और विभाग अपनी तरफ से, और 11 तारीख में सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट भी मजबूती से लगाया जाएगा और सचिव सर खुद 10 मार्च को दिल्ली के लिए निकल रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। वहीं डीजी मैम और शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि आप सभी की नौकरी कोई नहीं छीनने वाला है और आप सभी की नौकरी को सरकार पूरी तरीके से डिफेंड करेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले को पूरी मजबूती से रखा जाएगा पक्ष को, और कहा कि आप सभी लोग धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए और अपने अपने घरों को चले जाओ और किसी की बातों में ना आए। इस धरना प्रदर्शन से आप सभी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी और डीजी मैम, सचिव सर के बीच जो मीटिंग हुई, मीटिंग में फाइनल डिसीजन ये लिया गया है कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन वाले अभ्यर्थियों को शांत कराकर वापस उन्हें घरों को भेज दिया जाए, जिससे स्कूल आवंटन इस समय ना करना पड़े। कुल मिलाकर के अनूप सिंह की टीम की तरफ से यह जानकारी जो शेयर की गई, जो उन्हें मीटिंग के बाद पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है सचिव सर और डीजी मैम और शिक्षा मंत्री जी की तरफ से। तो कुल मिलाकर के अब एक चीज क्लियर हो गई कि सचिव सर, डीजी मैम और शिक्षा मंत्री तीनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में कोई भी कार्रवाई जो आगे होने वाली है वो 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद होगी। और यह भी एक पॉइंट है कि अगर 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से कोई डिसीजन या डायरेक्शन निकलकर सामने नहीं आता है तो आप सभी को आगे भी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सीधे से आप सभी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद स्कूल आवंटन की ओर सचिव सर और डीजी मैम लेकर के जा रहे हैं और उसमें बेसिक शिक्षा मंत्री जी की भी हाँ में हाँ शामिल है। तो दोस्तों आप सभी साथियों को बता दें, अब अनूप सिंह और उनकी टीम की तरफ से स्पष्ट निवेदन आप सभी से किया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन को समाप्त करके आप सभी लोगों को घर चले जाना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से आप सभी लोगों ने संघर्ष की शुरुआत की है और एक दिन के संघर्ष में ये तीनों बड़े अधिकारी एक मंच पे आकर के आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के वार्ता करने के लिए बैठे, क्या वास्तव में इससे पहले ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन अब अचानक में अगर हम सभी लोग वापस अपने अपने घरों को आ गए और धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया तो एक बात ये बिल्कुल कंफर्म है कि स्कूल आवंटन केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के सहारे हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन के बाद ही स्कूल आवंटन होगा। तो आप सभी चयनितों को यह सोचना है, समझना है कि आप सभी लोगों ने जो अपना बोरिया बिस्तर बांध के घरों से निकले थे कि स्कूल आवंटन करा करके ही वापस लौटेंगे, क्या आप मात्र एक आश्वासन से
चाहे वो सचिव सर का हो, चाहे डीजी मैम का हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी का हो, उनके एक आश्वासन मात्र से अपने संघर्ष को समाप्त कर देंगे और केवल उनके आश्वासन पर इंतजार के लिए बैठ जाएंगे। दोस्तों, अगर आश्वासन देना ही है तो लिखित में दीजिए, एक विज्ञप्ति निकाल कर दीजिए। ऐसे मौखिक आश्वासन आप 2 महीने से देते आ रहे हैं, चाहे सचिव सर हो, चाहे डीजी मैम हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी हो। आप सभी लोगों ने हमें केवल और केवल आश्वासन दिया है। आश्वासन नहीं चाहिए, हमको केवल और केवल अपने स्कूल अलॉटमेंट का एक रिटर्न में आदेश चाहिए। अगर आपको स्कूल अलॉटमेंट अभी करना है तो उसका आदेश दीजिए, अगर नहीं करना है उसका भी आदेश निर्गत करें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आप सभी का स्कूल आवंटन होगा, जिससे चयनित साथी जो हैं, जिनको आपने नियुक्ति पत्र देकर के सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है और वो कोई दूसरे कार्य करने लायक भी नहीं बचे हैं, उनका क्या कसूर है जो आप उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा, अगर 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र पाए साथियों को प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने जब नियुक्ति पत्र 2 महीने पहले बांट दिए तो तुरंत आपको स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए थी। और हम सभी लोगों की यह मांग पहले से रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से या उसके स्टेटस क्यू से स्कूल आवंटन पर कोई रोक है तो आप उसके लिए आदेश निर्गत करें कि चयनितों का स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगा, जिससे चयनित जो हैं वो मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना से बचें और कम से कम उनकी एक सांत्वना रहे कि हम लोगों का स्कूल आवंटन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद होगा। तब तक वो शांति से अपने जीवन यापन के लिए कोई कार्य कर सकते हैं। अब सरकार को, विभाग को सोचना होगा 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के, और फाइनल डिसीजन लेना होगा इनके स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के। तो कुल मिलाकर के विभाग की तरफ से जो है फाइनल अपडेट आज की आ चुकी है। आप सभी के आज के संघर्ष और प्रयासों को देखते हुए 3 बड़े अधिकारी, बेसिक शिक्षा मंत्री, डीजी मैम और सचिव सर एक मंच पर आकर के मीटिंग किए और मीटिंग के बाद एक ही फाइनल डिसीजन लिया गया कि किसी भी तरीके से इनके धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जाए, और जिससे ये जो स्कूल अलॉटमेंट का जो मुद्दा है, ये जो सरकार पर दबाव बना रहा है, इससे कहीं ना कहीं पीछे ढकेला जाए और आगे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाए। अब 11 मार्च कोई फिक्स नहीं है कि सरकार का काउंटर एफिडेविट फाइल होगा। मजबूत पैरवी के साथ ही डिसीजन भी निकलकर सामने आएगा, क्योंकि कोर्ट है, कोर्ट में जितना आसान कहने में लगता है उतना आसान करने में नहीं होता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अब आप सभी को बता दें, अनूप सिंह और उनकी टीम की तरफ से धरना प्रदर्शन को समाप्त करने का आह्वान कर दिया गया है। अब सभी चयनित जो लखनऊ में पहुंच चुके हैं या जो घरों से निकल लिए हैं लखनऊ पहुंचने के लिए, उन सभी को डिसाइड करना होगा कि अब क्या आप सभी को अपने स्कूल आवंटन को लेकर के जो निवेदन कार्यक्रम बड़े स्तर पर शुरू किया गया है उसको वापस लेना है या स्कूल अलॉटमेंट तक उसे जारी रखना। ये आप सभी का फैसला होगा और सबका संयुक्त रूप से मिल करके जो भी फैसला आप लेंगे उचित होगा। आपके स्कूल अलॉटमेंट से ज्यादा जरूरी इस वक्त दोस्तों कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के फाइनल अपडेट जो निकलकर सामने आ रही थी वो हमने आप सभी को डिस्कस किया, पूरी संपूर्ण जानकारी से अवगत करा दिया है। कुल मिलाकर के जो मंशा है विभाग की वो यही है कि इस धरना प्रदर्शन को किसी भी तरीके से दबा दिया जाए और मामला जो शांतिपूर्वक चल रहा था उसी तरीके से चलता रहे, क्योंकि आश्वासन और आश्वासन और आश्वासन ही मिला है आज तक, और आज भी वही मिला हम लोगों को आश्वासन। अब केवल और केवल रिटर्न में अगर विभाग कुछ भी जारी करता है तो बेहतर है, अदरवाइज आश्वासन से अब काम नहीं चलने वाला है। तो कुल मिलाकर के फाइनल अपडेट आप सभी लोगों के लिए आ चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग अभी स्कूल अलॉटमेंट को लेकर के तैयार नहीं है। 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद ही कोई डिसीजन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से लिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।